पिछले 40 सालों से इस कौम में एक मंजन बिकता था, एक लॉलीपॉप दिया जाता था कौम को, आइन कानून आइन कानून आइन कानून। चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल को दोनों हाथों को उठा के सलूट करती है कि चीफ जस्टिस साहब आपने आइन और हक और कानून के मुताबिक फैसला दिया है। मेरे खान के जूते से तुम लोग नहीं मिलते, पता क्यों? जिस रात को फैसला हुआ खान के खिलाफ, यही बेंच था, यही चीफ जस्टिस साहब थे। मेरा खान उठा, अपने ऑफिस गया, एक डायरी उठाई, शेरनी का बच्चा घर गया। खान साहब जब वजीर आजम थे, ये सारे रंगबाजों का टोला, जरदारी का लक टूटा हुआ था, नूरे की प्लेटें टूटी हुई थी, शबाज को सांस नहीं आ रहा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आज बहुत खुश हैं और खुशी मना रहे हैं कि जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान के आइन की जीत हुई है। लेकिन उसके बरक्स अगर देखा जाए, PDM की जो जमातें हैं वो इस फैसले को मुस्तरद कर रही हैं। उनका ये मानना है कि ये साजिश है और ये इमरान खान साहब को रिलीफ दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले अनस भाई, आप लोगों को, आपने भी स्टार्ट एक सोशल मीडिया से स्टार्ट किया, अब आप डिजिटल मीडिया पे हैं। बोल चैनल को और तमाम यूट्यूबर्स जितने भी सोशल मीडिया के, आप सबको दोनों हाथ उठा के सलूट है और आपकी माओं की अजमतों को सलाम है। इस वक्त जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जिस तरह बिका हुआ है, लिफाफी हुआ हुआ है, अगर आप लोग ना होते तो इस वक्त कौम को हकीकत ना पता चलती। तो आपकी माओं को अजमत को सलाम है। दूसरे नंबर पर पूरी कौम आज चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल को दोनों हाथों को उठा के सलूट करती है कि चीफ जस्टिस साहब आपने आइन और हक और कानून के मुताबिक फैसला दिया है। हम लोग पिछले 40 सालों से इस कौम में एक मंजन बिकता था, एक लॉलीपॉप दिया जाता था कौम को, आइन कानून आइन कानून आइन कानून। आज जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत का दिन है। वो बंदा जिसने आईना पाकिस्तान दिया है, उसका नवासा खड़ा होकर आज कहता है कि आईना पाकिस्तान, एक तरफ मुल्क में इमरजेंसी लग जाएगी, डूब के मर जाओ। तुम लोगों की औकात सिर्फ एक फॉरेन मिनिस्ट्री है। अब्बा जी आपके कहते हैं ये वजीर आजम पाकिस्तान के काबिल है, तुम फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर अपने नाना के आइन को बेच रहे हो। और भाईजान, मेरे खान के जूते से तुम लोग नहीं मिलते, पता क्यों? जिस रात को फैसला हुआ खान के खिलाफ, यही बेंच था, यही चीफ जस्टिस साहब थे। मेरा खान उठा, अपने ऑफिस गया, एक डायरी उठाई, शेरनी का बच्चा घर गया और उसने कहा जब मैं सड़कों पे निकलूंगा तो मैं इनके लिए और खतरनाक हो जाऊंगा। बताया ना, फिर खान ने घसीटा चौकों पे के नहीं घसीटा। उस जमाने में खान साहब जब वजीर आजम थे, ये सारे रंगबाजों का टोला, जरदारी का लक टूटा हुआ था, नूरे की प्लेटें टूटी हुई थी, शबाज को सांस नहीं आ रहा था, किसी को गुर्दों का मसला था, किसी को फेफड़ों का मसला था। जैसे ही ये इनको हुकूमत मिली, सारे ऐसे दौड़ रहे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली रात को जरदारी लाठी फेंक के, व्हील चेयर फेंक के, भाग के कभी इधर जा रहे हैं जिससे ओलंपिक्स में दौड़ रहा है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।